14 नवंबर 2025 बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनती है। सरकार में साझेदार दो बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के बीच में सीटों का कोई खास अंतर नजर नहीं आता है। ऐसे में 2026 में क्या वाकई में नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं? जिस तरीके की बयानबाजी उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से हो रही है, ऐसे में एनडीए गठबंधन पर बिहार में सियासी संकट गहरा सकता है। आने वाले वक्त में नीतीश कुमार का क्या सियासी कदम होगा? नीतीश कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ चला रहे इस एनडीए गठबंधन की सरकार में रहेंगे या इस गठबंधन से अलग हो जाएंगे? इस पूरी रिपोर्ट पर यहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं मैं आपको कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से पिछले दिनों एक बड़ा बयान दिया था, जीतन राम मांझी ने कहा था कि यदि हमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो फिर हम एनडीए को छोड़ देने पर विचार करेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान भी इस पूरे मुद्दे को लेकर सक्रिय नजर आए। लेकिन केसी त्यागी ने सीधे तौर पर कहा है कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है और जितने घटक दल एनडीए में मौजूद है बिहार में, उनके साथ हमारा सहयोग गठबंधन नहीं है। तो ऐसे में जेडीयू का क्या बड़ा सियासी कदम रहेगा और केसी त्यागी के इस बयान पर आखिरकार एनडीए गठबंधन में बिहार में कैसे सियासी घमासान मचेगा, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, कैसे देखते हैं जेडीयू के नेता केसी त्यागी का ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन है एनडीए में, बाकी घटक दल जो सहयोग कर रहे हैं वो बीजेपी के साथ उनका अलायंस है। कैसे देखते हैं इस बयान को? 2026 में क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करने की कोशिश करेंगे? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो केसी त्यागी जी का बयान है जेडीयू की तरफ से कि भाई हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ में, लेकिन जब आप एक गठबंधन और जब कई पार्टियों के साथ गठबंधन में होते हो तो सबकी राय प्रतिक्रिया और सबका राय मशवरा लेना जरूरी हो जाता है किसी भी मुद्दे के ऊपर। लेकिन यहाँ पर केसी त्यागी जो बात कह रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ ही क्या वो चलना चाहते हैं, क्या बाकी के जो दल हैं वो उनकी नजर में अब खटकना शुरू हो गए? क्योंकि आप देखेंगे एलजेपीआर की भी लगभग 19-20 सीटें इस वक्त नजर आती हैं, 19 सीटें नजर आती हैं। अगर हम मांझी की बात करें उनकी भी 4-5 सीटें नजर आती हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी सीटें मिली है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं डर का माहौल जेडीयू के अंदर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो दल हैं ये मौके को लपकते हुए नजर आ जाए। जो आपने कहा कि राज्यसभा सीट के लिए मांझी पहले से ही कह रहे हैं कि भाई हमें ये सीट मिलनी चाहिए। कई मौके ऐसे आए जब हमारी बात को बीजेपी ने नहीं माना, दरकिनार कर दिया। अब वो वक्त आ गया है कि हमें राज्यसभा सीट मिलनी ही चाहिए। तो ऐसे में अब रस्साकशी का जो माहौल है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में शायद जेडीयू को भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके हक में जो चीज आनी चाहिए वो कहीं मांझी के पक्ष में ना चली जाए, वो कहीं एलजेपीआर के पक्ष में ना चली जाए। और वैसे भी आप देखिए जब चुनाव से ठीक पहले की हम बात करें तो उस वक्त भी चिराग पासवान ने एक बड़ी रैली की थी, उसमें कहा था कि भाई मैं बिहार की जो राजनीति उसको करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री तक बनने की बात उनकी तरफ से निकल के सामने आ रही थी, उनकी पार्टी की तरफ से भी। इसके अलावा मांझी ने तो बाकायदा बयान दिया था कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं जेडीयू को जरूर लग रहा है कि उनकी अगर ताकत को कोई कमजोर कर सकता है या कम करके सामने ला सकता है तो वो यही पार्टियां हैं। और इसको लेकर अभी से उनके मन में कहीं ना कहीं कोई शंका जरूर है। इसी बात को सामने रखते हुए केसी त्यागी ने कह दिया कि भाई हमारा जो गठबंधन है बीजेपी से है, इन दलों से हमारा कोई गठबंधन नहीं है। बिल्कुल, केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। लेकिन समझना मैं ये चाहूंगा अमन जी कि यदि जेडीयू साथ छोड़ती है एनडीए का, क्योंकि चाचा नीतीश कुमार के राजनीतिक जो विचार हैं और राजनीतिक उनकी रणनीतियां हैं उनसे हर कोई वाकिफ है। कब पाला बदल जाए इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या छोटे भाई, सीटें ज्यादा हैं लेकिन क्या छोटे भाई की भूमिका में ही पूरे 5 साल बनी रहेगी, या फिर नीतीश कुमार ऐसा सियासी कदम उठाते हैं
तो क्या कोई संभावना नजर आती है कि जो छोटे सहयोगी घटक दल हैं उनके साथ सरकार बनाई जाए? देखिए, अभी संभावनाओं के जो कह सकते हैं बहुत सारे कयास लगते हुए नजर आते हैं। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार की जगह उनके बेटे को मुख्यमंत्री होना चाहिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार उम्र के इस पड़ाव पर आ गए हैं जहां पर उनको सुध-बुध नहीं रही, उनकी सुध-बुध खत्म हो गई है। कभी महिला का हिजाब खींच देते हैं, कभी किसी अधिकारी के ऊपर गमला रख देते हैं। यानी एक तरीके जो सेंस होना चाहिए मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का, कहीं न कहीं वो नजर नहीं आता। तो ऐसे में सम्राट चौधरी का भी नाम निकल कर सामने आता है। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर जरूर आपस में रस्साकशी का माहौल बन सकता है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन ये बिहार में लगातार देखने को मिला। अगर पीछे बीते 5 सालों के कार्यकाल को देखें तो 3 बार ऐसा मौका है जब सत्ता परिवर्तन होते हुए दिखाई पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहे, लेकिन कभी बीजेपी के साथ में तो कभी आरजेडी के साथ में। तो नीतीश कुमार के लिए खेल करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी खेल के लिए वो माहिर माने जाते हैं, बल्कि उनको तो यहां तक कहा जाता है कि उनकी जो रणनीति है वो किसी की भी समझ से परे हो जाती है। किसी भी पॉलिटिशियन को वो जो है गच्चा देते हुए नजर आते हैं। कई बार ये देखा गया और अभी भी ये कयास लग रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिस तरह केसी त्यागी कह रहे हैं कि भाई हमारा गठबंधन सीधा बीजेपी से, तो ऐसे में उनकी जो मांगे हैं, तो आपने देखा बीते दिनों नीतीश कुमार भी दिल्ली में आए हुए थे और हो सकता है यहाँ पर भी जो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें भी हाँ अपने लिए कोई मांग रखी हो। तो अभी बहुत सारा इसमें खेल होना बाकी है, क्योंकि इतने सारे दलों को साधना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बीजेपी मेरा जो समझने का प्रयास ये है कि भाजपा क्या इतनी आसानी से नीतीश कुमार को अपने खेमे से दूर जाने देगी, क्योंकि चुनौती रहेगी और छोटे दलों के साथ सरकार चलाना, जीतन राम मांझी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता या उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इनके साथ सरकार चलाना उतना कंफर्टेबल नहीं हो सकता है जितना नीतीश कुमार के साथ है। तो फिर क्या 2029 के लोकसभा चुनाव और 2030 के बिहार के विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार को साथ लेकर चलना क्या बीजेपी की मजबूरी नजर आती है? देखिए, बिल्कुल नजर आती है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप देखेंगे नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ हैं तभी जो वोट बैंक एक मजबूत दिखाई पड़ता है, वो इसीलिए दिखाई पड़ता है कि बीजेपी और जेडीयू का जो कंबाइंड या कह सकते हैं एक मंच पे जो वोट आया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार वहां पर बनी। अगर आपको ध्यान हो कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी लगातार ये बात कही गई कि अगर जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन नहीं होता तो बीजेपी को मुश्किल 2 से 3 लोकसभा सीटें वहां पर मिलती हुई दिखाई पड़ती। वहीं अगर विधानसभा की बात करें कि अगर यहां पर बीजेपी से अलग होकर जेडीयू चुनाव में जाती तो यहां पर आरजेडी की भी सीटें बढ़ती और जेडीयू की भी सीटें जो है काफी ज्यादा नजर आती, लेकिन हाँ बीजेपी की सीटें काफी ज्यादा घट जाती। तो बीजेपी को भी पता है कि रणनीति किस तरह बनानी है और ऐसे में अगर जिस तरह से हम लगातार बात भी करते हैं कि नीतीश कुमार को साधना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं है, दोनों ही चीजें अपने आप में। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि अगर वो हटते हैं बीजेपी के साथ से तो आप बिहार के अंदर और केंद्र में दोनों जगह अपनी स्थिति कमजोर कर सकते हैं। बनिस्बत मांझी अगर हट जाते हैं तो कोई बड़ा फर्क बीजेपी को नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जेडीयू अगर अलग होती है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ जाएंगी। तो गेंद कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर पूरी तरीके से नीतीश कुमार के पाले में नजर आ रही है, चाहे वो दिल्ली की राजनीति की बात करें या फिर पटना में सरकार चलाने की बात करें। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कार्यकाल आखिरकार इस सरकार का कैसे पूरा हो पाता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना।